करंट अफेयर्स 2023 अक्टूबर। शुरुआत एक सुविचार से। दुनिया में सबसे सफल इंसान वही है जिसे टूटे को बनाना और रूठे को मनाना आता है। क्या पति को भरण पोषण का अधिकार है? तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में पति पत्नी मेंटेनेंस की डिमांड कर सकते हैं। अगर पति मानसिक व शारीरिक रूप से कमजोर है और कमाने लायक नहीं है तो भरण पोषण का खर्च मांग सकता है। झूठे केस में पुरुष के क्या अधिकार होते हैं? अगर पत्नी दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए पति पर आईपीसी की धारा 498 ए के तहत झूठा केस दर्ज करती है तो पति अनुच्छेद 227 के तहत शिकायत दर्ज कर सकता है। आईपीसी 191 के तहत पति अपनी पत्नी पर केस दर्ज कर सकता है। पति के खिलाफ झूठी शिकायत करना प्रताड़ना की श्रेणी में आता है। बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ के जज महेश सोनाक ने सोशल मीडिया से जुड़े केस में कहा, सोशल मीडिया बड़े पैमाने पर ध्यान भटकाने का अधिकार बन गया है, लेकिन इससे निपटने के लिए अब तक कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए हैं। एशियाड में भारत का ऐतिहासिक प्रदर्शन रहा। रैंकिंग के हिसाब से भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 1991 दिल्ली एशियन गेम्स में रहा था। यह आज़ादी के बाद भारत का पहला बड़ा खेल आयोजन था। भारत की इसमें दूसरी रैंक थी। कुल 51 मेडल उस समय भारत ने जीते थे। 1990 में बीजिंग गेम्स में भारत 11वें स्थान पर था और 23 मेडल के साथ यह भारत का सबसे कमज़ोर प्रदर्शन था। हांगझू एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल 108 मेडल जीते और तीसरे स्थान पर रहा। यह भारतीय इतिहास में एशियन गेम्स में भारत का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा। बिहार में जातिगत जनगणना 2 अक्टूबर को बिहार की जातिगत जनगणना जारी हुई। ऐसा करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बना। इसके मुताबिक 13 करोड़ की आबादी वाले बिहार में 36% अति पिछड़ा वर्ग, 27% पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, 19% एसटी और 1.68% एससी और 15.52% सामान्य वर्ग है। 81.99% हिंदू, 17.7% मुस्लिम यहाँ पर रहते हैं। देश में आखिरी बार ऐसे आंकड़े 1931 में जारी हुए थे। 2011 में भी जातिगणना हुई थी पर आंकड़े जारी नहीं किए गए। नोबेल पुरस्कार की बात करें तो चिकित्सा के क्षेत्र में mRNA वैक्सीन तकनीक जिसके आधार पर कोरोना वैक्सीन बनी थी, इस आविष्कार को देने वाले अमेरिकी वैज्ञानिक कैटलिन कारिगो और ड्रू बीसमैन को 2023 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। 12 महिलाओं को अब तक नोबेल पुरस्कार मिला है। आखिरी बार 2015 में चीन की तू यू को मिला था। अब कैटलिना को यह नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। कैटलिना हंगरी मूल की है और पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। बीसमैन पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के पेरलमैन स्कूल में मेडिसिन के प्रोफेसर हैं। जातिगणना के बारे में फैक्ट जानने का प्रयास करते हैं। 1881 में शुरू और 1941 में जातिगत जनगणना को बंद कर दिया गया था। आखिरी बार 1931 में यह हुई थी और 2011 में जातिगत गणना हुई पर इसके आंकड़े जारी नहीं किए गए। ओबीसी पर बने अब तक के कमीशनों को देखें तो काका कालेलकर कमीशन 1953, 2399 पिछड़ी जातियों की पहचान जिसमें से 837 अति पिछड़ा वर्ग में और 1960 में जाति आधारित जनगणना कराने की सिफारिश इसने की थी। मंडल आयोग 1989 की बात करें तो भारत की आबादी में ओबीसी के 52% होने की पहचान, सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण देने की सिफारिश मंडल कमीशन ने की थी। रोहिणी कमीशन 2017 अगस्त 2023 में रिपोर्ट सौंपी जो अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी सिफारिशें 27% आरक्षण को 4 उप श्रेणियों में बांटे जाने की सिफारिश, 97% नौकरियों और शैक्षणिक सीटें सिर्फ 25% उपजातियों को ही मिल रही है।
फैक्ट की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जातीय जनगणना के खिलाफ थे। इससे सामाजिक ताना बाना बिगड़ता है, इसलिए उन्होंने 1951 में जातीय जनगणना होने नहीं दी। वाइस एडमिरल तरुण सोबती 1 अक्टूबर को उप नौसेना प्रमुख का पद संभाले। जुलाई 1988 में नौसेना में कमीशन हुए सोबती नेविगेशन विशेषज्ञ हैं। उन्हें 2020 में विशिष्ट सेना मेडल और 2022 में अति विशिष्ट सेना मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। 2023 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार अमेरिकी साइंटिस्ट पियरे अगोस्तीन, जर्मनी के फेरेंस क्राउच और स्वीडन की एनी एल हुइगलर को दिया गया है। तीनों ने प्रकाश की अत्यंत छोटी पल्स बनाने के तरीके की खोज की है, जिसका उपयोग उन तेज प्रक्रियाओं को मापने के लिए किया जा सकता है जिसमें इलेक्ट्रॉन चलते हैं या अपनी एनर्जी बदलते हैं। विज्ञान की भाषा में इस अवधि को एटोसेकंड कहते हैं। दरअसल पूरा ब्रह्मांड मैटर से बना है। मैटर अनगिनत परमाणुओं से बनता है। एक एटम में कई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो अलग अलग ऑर्बिट्स में होते हैं। ये लगातार घूमते रहते हैं। एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाने पर इनकी ऊर्जा के स्तर में बदलाव आ जाता है। इस बदलाव को समझने के लिए लाइट की एटोसेकंड पल्स की मदद ली जाती है। इन भौतिक शास्त्रियों ने ऐसे तरीके इनोवेट किए हैं जिनकी मदद से प्रकाश की ऐसी ही सूक्ष्म तरंगों को उत्पन्न किया गया था। इससे इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट और इसमें होने वाले ऊर्जा बदलावों के अध्ययन में मदद मिलेगी। मध्य प्रदेश में 2 नए जिले बनाए गए हैं। 5 अक्टूबर 2023 को पांडुना नया जिला बना और इसके कलेक्टर के रूप में अजय देव शर्मा की नियुक्ति हुई। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार त्रिपाठी और सम्मिलित तहसील इसमें पांडुना, नंदनबाड़ी और सौंसर है। जिला बनाने की घोषणा 13 अक्टूबर 2008 को शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई थी। वहीं दूसरे जिले के रूप में मैहर को बनाया गया है। यहाँ अभी कलेक्टर की नियुक्ति नहीं हुई थी इस समय तक, स्थिति तक, और पुलिस अधीक्षक एसपी सुधीर कुमार अग्रवाल। वहीं मध्य प्रदेश में अब जिलों की संख्या 55 हो चुकी है। 55वां जिला मैहर है, 54वां जिला पांडुना, 53वां जिला मऊगंज और 52वां जिला निवाड़ी है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 64 वर्षीय नॉर्वे के लेखक यून कुत्से को 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नॉर्डिक लेखन में महारत हासिल रखने वाले यून ऐसी शैली में उपन्यास लिखते हैं जिसे फुस्से मिनिमलिज्म कहते हैं। इसे उनके दूसरे उपन्यास स्टैंड गिटार में देखा जा सकता है। 1983 में छपा उपन्यास रेड ब्लैक उनका पहला उपन्यास है। वे अनकही बातों को उपन्यास की शक्ल देते हैं। एक पत्नी अगर किसी अन्य के साथ व्यभिचार संबंध में रह रही है तो वह गुजारा भत्ता का दावा नहीं कर सकती। यह बात कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक याचिका के दौरान कही। वहीं शांति के नोबेल पुरस्कार की बात करें तो ईरान में महिलाओं के हक के लिए आंदोलन छेड़ने वाली एक्टिविस्ट पत्रकार नरगिस मोहम्मदी को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अभी वह तेहरान की एवन जेल में बंद है। शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाली 19वीं महिला है नरगिस। वहीं 51 वर्षीय नरगिस आज भी महिला अधिकारों के लिए लड़ रही हैं और शांति के पुरस्कार स्टॉकहोम, नॉर्वे में दिए जाते हैं। भोपाल के कवि राजेश जोशी को मुंबई में परिवार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आतंकी संगठन हमास ने इसराइल पर 7 अक्टूबर को सबसे बड़ा हमला किया। हमास ने इसे अल अक्सा फ्लड नाम दिया। इसके जवाब में इसराइल ने स्क्वाड्स ऑफ आयरन ऑपरेशन शुरू किया। 14 मई 1948 को इसराइल की स्थापना हुई थी। हांगकांग में कोइनू नामक तूफान आया जो कि एक बड़े व्यापक लेवल पर आया। 8 अक्टूबर को 91वें वायुसेना दिवस पर प्रयागराज में हुई परेड की कमान पहली बार महिला अफसर ने संभाली। ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी ने नेतृत्व किया। परेड में पहली बार महिला
अग्निवीर की टुकड़ी शामिल हुई। साथ ही गरुड़ कमांडो ने भी पहली बार किसी परेड में उड़ान भरी। बिग 21 जेट ने अंतिम बार परेड में हिस्सा लिया। धामी इस साल मार्च में सीमा पर वायुसेना की लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला बनी थी। वह पश्चिमी सीमा पर एक मिसाइल स्क्वाड्रन का नेतृत्व करती हैं। आंध्र प्रदेश में देश की पहली निजी सोने की खदान से अगले साल के अंत तक पूर्ण पैमाने पर उत्पादन शुरू हो जाएगा। फिलहाल हर महीने 1 किलो सोना निकाला जा रहा है। पूरी तरह शुरू होने पर हर साल 750 किलो सोना निकाला जाएगा। कुर्नूल जिले में स्थित खदान 2013 में आवंटित की गई थी। अर्थशास्त्र के नोबेल की बात करें तो अमेरिका के 200 साल के आर्थिक इतिहास में महिलाओं की भागीदारी पर स्टडी करने वाली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर क्लॉडिया गोल्डिन को इस बार का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिलेगा। 77 वर्षीय क्लॉडिया 1989 में हार्वर्ड में इकोनॉमी विभाग से जुड़ने वाली पहली महिला है। सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने 10 अक्टूबर को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन (BWF) की रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंच गई है। ऐसा करने वाली यह पहली भारतीय जोड़ी है। दोनों ने हाल ही में खत्म हुए एशियाई खेलों में भारत को पहली बार गोल्ड मेडल दिलाया। एआई के पिता माने जाने वाले जोफ्रे हिंटन का दावा है कि अगले 5 साल में एआई की क्षमता इंसानों से बेहतर होगी। इसे रोका नहीं जा सकता और संभव है कि एक दिन यह मानवता को ही खत्म कर दे। 12 अक्टूबर को केंद्र व सरकार में मंत्री रहे भाजपा के वरिष्ठ नेता सरताज सिंह का निधन हो गया। वे नर्मदापुरम सीट से लगातार 3 बार सांसद रहे। 12 अक्टूबर को पीएम मोदी ने गुजी यानी कि पिथौरागढ़ के क्षेत्र उत्तराखंड पहुंचे। उन्होंने 15,000 फीट ऊपर जौलीकांग में पार्वती मंदिर में पूजा की। मोदी यहां पहुंचने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। यह चीन की सीमा के पास स्थित है। भारत का सबसे लंबा कैंटिलीवर ग्लास ब्रिज केरल के इकुट्टी जिले के बागामोन गांव में बना है। इसे जर्मनी से आयात किया गया है। हाई डेंसिटी ग्लास से बनाया गया है जो 35 टन स्टील और इसी से बनी हुई रस्सियों के सहारे टिका है। इसे बनाने में 3 करोड़ रुपए का खर्च आया है। गुस्ताव फ्लोबेर कहते हैं, जो आसमान को देखता है उसे पंख लग जाते हैं। केरल का कोल्लम जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला है। पूर्व निर्वाचन आयुक्त मनोहर सिंह गिल का 15 अक्टूबर को 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे कांग्रेस के सदस्य भी थे। 2008 में केंद्रीय खेल मंत्री भी रहे। डॉक्टर BR अम्बेडकर की भारत के बाहर सबसे बड़ी प्रतिमा मैरीलैंड में अनावरण किया गया है। प्रतिमा 19 फीट की है। इसे स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी नाम दिया गया है। यह प्रतिमा मूर्तिकार राम सुथार ने बनाई है। 19 अक्टूबर से जम्मू कश्मीर के बनिहाल के बड़गांव के बीच 110 किलोमीटर की दूरी के लिए स्विस टूरिस्ट ट्रेन की तर्ज पर विस्टाडोम यानी कि ग्लास टॉप ट्रेन शुरू हुई। जम्मू कश्मीर में यह अपनी तरह की पहली ट्रेन है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि होंगे। वे रुचिरा कंबोज का स्थान लेंगे। केंद्र सरकार ने गुणवत्ता पशु आनुवंशिक से लेकर स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों पर राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) डेयरी सर्विसेज के महाराष्ट्र के राहुरी सीमेंट स्टेशन को देश का नंबर वन सीमेंट स्टेशन का दर्जा दिया है, जबकि उत्तर प्रदेश का सारोन का पशु बीजक केंद्र दूसरे स्थान पर रहा है। 69वीं नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वरिष्ठ अभिनेत्री वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया। फिल्म पुष्पा के लिए अल्लू अर्जुन को बेस्ट एक्टर, गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया भट्ट को और मिमी के लिए कृति सेनन को संयुक्त रूप से बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। समलैंगिकता पर सुप्रीम कोर्ट 17 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समलैंगिक विवाह गैर कानूनी होंगे। ट्रांसजेंडर विषमलिंगी व्यक्ति से शादी करना चाहे तो कानून में ऐसी शादी को मान्यता नहीं दी जाएगी, क्योंकि एक पुरुष होगा और एक महिला होगी। DY चंद्रचूड़ CJI की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच का फैसला रहा। LGBTQ
को लेकर को भी लिंग पहचान का अधिकार की बात यहाँ पर की गई है। 3/2 के बहुमत से समलैंगिक दंपत्ति को बच्चा गोद लेने को भी कानूनी मान्यता देने से इनकार किया गया है। दुनिया के 34 देश समलैंगिक विवाह को मान्यता देते हैं। 1988 में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला डेनमार्क पहला देश बना था। वनडे रैंकिंग में पहली बार रोहित शर्मा 6वें और विराट कोहली 8वें से आगे निकले हैं। यानी पहली बार विराट कोहली से आगे रोहित शर्मा निकले हैं। शुभमन गिल दूसरे नंबर पर हैं। पहले नंबर पर बाबर आजम कायम हैं। झारखंड के पूर्व सीएम और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास को ओडिशा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वहीं तेलंगाना के बीजेपी नेता इंद्रसेन रेड्डी नल्लू को त्रिपुरा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। आईसीएमआर के नए पुरुषों के लिए इंजेक्शन से ली जाने वाली दुनिया की पहली गर्भ निरोधक दवा को क्लिनिकल ट्रायल पूरा कर लिया है। कुर्दिश ईरानी महिला महसा अमीनी 22 की उम्र को यूरोपीय संघ ईयू के शीर्ष पुरस्कार सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हिजाब नहीं पहनने के आरोप में गिरफ्तार किए जाने के बाद 16 सितंबर 2022 को पुलिस हिरासत में इनकी मौत हो गई थी। अमीनी की मौत के साथ ही व्यापक रूप में ईरान में हिजाब आंदोलन शुरू हुआ। यूरोपीय यूनियन इस पुरस्कार को 1988 से मानवाधिकार और मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा करने वाले व्यक्तियों व समूहों को देता आ रहा है। इजरायल के हमले में हमास की पहली महिला कमांडर 64 वर्षीय जामिला अल-शांती की मौत हो गई। वह हमास के सह संस्थापक अब्देल अजीज अल-रसीसी की पत्नी थी। रंतीसी 2004 के इजरायली हमले में मारे गए थे। मझगांव डाक शिपयार्ड शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MLD) द्वारा तैयार P-15B श्रेणी की गाइडेंस मिसाइल डिस्ट्रॉयर वाला तीसरा विध्वंसक पोत इम्फाल भारतीय नौसेना में शामिल हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 अक्टूबर को देश की पहली रैपिड एक्शन ट्रेन नमो भारत को हरी झंडी दिखाई। यह देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। अभी गाजियाबाद के साहिबाबाद से दोहाई डिपो के बीच 5 स्टेशन में यह सेवा शुरू होगी। 21 अक्टूबर को इसरो ने गगनयान मिशन की शुरुआती सफल परीक्षण किया। सुरक्षित उड़ान, लैंड आदि का परीक्षण हुआ। स्काई बस प्रोजेक्ट रेलवे की जगह सड़क परिवहन के हवाले। भारत में स्काई बस के जनक कोंकण रेलवे के निदेशक रहे बी राजाराम हैं। शुभमन गिल दुनिया के सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने 38 पारी में ऐसा किया। हाशिम आमला को ऐसा करने में 48 पारी लगी थी, जिनका रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है। लद्दाख के सियाचिन में भारतीय सेना के अग्निवीर जवान गवाते अध्यक्ष लक्ष्मण महाराष्ट्र की शहादत हो गई है। वे लाइन ऑफ ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले पहले अग्निवीर जवान हैं। फिरकी बादशाह और पूर्व भारतीय कप्तान बिशन सिंह बेदी का 23 अक्टूबर को निधन हो गया। वे 77 वर्षीय थे। बिशन 1975 से 79 के बीच 79 के बीच टेस्ट क्रिकेट के कप्तान थे। उनका जन्म 1946 को अमृतसर में हुआ था। निर्वाचन आयोग ने अभिनेता राजकुमार राव को मतदाता जागरूकता के लिए नेशनल आइकॉन बनाया है। राव ने हिंदी फिल्म न्यूटन में छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चुनाव कराने वाले अधिकारी की भूमिका निभाई थी। G20 में भारत के प्रस्ताव इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के निर्माण पर सहमति बनी है। जर्मनी, फ्रांस, इटली, इजराइल, जॉर्डन, संयुक्त अरब UAE होते हुए भारत से बंदरगाहों के लिए कनेक्टिविटी बाद में रेल मार्ग से भी इसमें कनेक्टिविटी की जाएगी। भारत, UAE और सऊदी अरब, फ्रांस, जर्मनी, इटली, अमेरिका सहित 7 देशों व EU ने MOU पर दस्तखत किए हैं। भारत को जर्मनी पहुंचने में अभी 36 दिन लगते हैं। इसके बनने के बाद 14 दिन बचेंगे। 22 दिन में यह सफ़र पूरा हो जाएगा। सुएज नहर पर निर्भरता कम होगी।
इसराइल फ़िलिस्तीन विवाद से जुड़े शब्दों को हम देखें तो अल अक्सा मस्जिद व टेंपल माउंट। यह अल अक्सा मस्जिद इस्लाम में मक्का और मदीना के बाद तीसरी सबसे पवित्र जगह है, जिस कॉम्प्लेक्स में यह 35 एकड़ में फैला है, जिसे मुस्लिम हरम अल शरीफ और यहूदी टेंपल माउंट कहते हैं। पीएलओ फ़िलिस्तीन फ़िलिस्तीन मुक्ति संगठन फ़िलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1964 में हुई थी। 100 से अधिक देशों ने पीएलओ को फ़िलिस्तीनी लोगों के कानूनी प्रतिनिधि के रूप में अपनाया है। वेस्टर्न वॉल की बात करें तो यह टेंपल माउंट के चारों तरफ बनी सुरक्षा दीवार एकमात्र अवशेष है जो यरूशलेम के पहले और दूसरे मंदिरों का स्थान है, जिसे यहूदियों के लिए पवित्र माना जाता है। आयरन डोम की बात करें तो इजराइल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन डोम है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली मिसाइल सिस्टम है। यरूशलेम की बात करें तो यरूशलेम इस्लाम, ईसाई, यहूदी धर्मों का पवित्र स्थान है। इजराइल इसे अपनी राजधानी मानता है। इस क्षेत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी इजराइल के पास है। मोसाद की बात करें तो मोसाद का गठन 13 दिसंबर 1949 को इजरायली पीएम डेविड बेन गुरियन ने किया था। यह इजरायली खुफिया एजेंसी है। फतह की बात करें तो फतह एक फ़िलिस्तीनी समूह है। यासिर अराफत व अन्य नेताओं ने 1950 के दशक में इसकी शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य स्वतंत्र फ़िलिस्तीन राष्ट्र की स्थापना करना है। हमास की बात करें तो यह एक फ़िलिस्तीनी उग्रवादी समूह है जो गाज़ा पट्टी के कुछ क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में रखता है। हमास साल 2007 से गाज़ा पर शासन कर रहा है। 14 मई 1948 इजराइल की स्थापना हुई। भारत ने 1988 में फ़िलिस्तीन को मान्यता दी। नरेंद्र मोदी इजराइल की यात्रा पर जाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। एशिया में इजराइल का तीसरा बड़ा ट्रेड पार्टनर भारत है। भारत ने इजराइल को देश के रूप में 1950 में ही मान्यता दे दी थी। शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय के बाद ऋचा चड्ढा को फ्रांस का सर्वोच्च कला सम्मान दिया गया है। सेविलियर डेज आर्ट्स एट ब्रेसलेटेड नाम के इस अवार्ड को उन्हें दिया गया है। रितिका हुड्डा 76 किलोग्राम स्पर्धा में जीत के साथ अंडर 23 विश्व चैंपियन बनने वाली देश की पहली महिला पहलवान बन गई है। पुरुष फ्रीस्टाइल पहलवान अमन सहरावत पिछले साल अंडर 23 विश्व चैंपियन बनने वाले पहले भारतीय थे। स्वयं को खोजो, नहीं तो दूसरों की राय पर निर्भर रहना पड़ेगा जो खुद को भी नहीं जानते। ओशो की यह बात बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस साल दिवाली 12 नवंबर यानी रविवार को है। ऐसे में शेयर बाजार की छुट्टी रहेगी। हालांकि हर साल की तरह इस साल भी दिवाली पर शेयर मार्केट में 1 घंटे के लिए मुहूर्त ट्रेडिंग होगी। शेयर बाजार की ओर से कहा गया है कि रविवार को शाम 6 बजे से 7:15 बजे के बीच मुहूर्त ट्रेडिंग होगी। मुहूर्त ट्रेडिंग की शुरुआत 1957 में हुई थी। सेनेका द यंगर रोमन दार्शनिक कहते हैं, दोस्ती हमेशा फ़ायदा पहुंचाती है, जबकि प्यार कई दफ़ा तकलीफ देता है। फैक्ट की बात करें तो दुनिया भर में शरणार्थियों की सुरक्षा को लेकर 1951 में जिनेवा कन्वेंशन और 1967 का प्रोटोकॉल है, जिस पर लगभग 145 देशों के हस्ताक्षर है, पर भारत व पाकिस्तान जैसे देशों ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। दक्षिण अफ्रीका ने रिकॉर्ड चौथा रग्बी वर्ल्ड टाइटल अपने नाम किया। दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को 12-11 से हराया। सेम सेक्स मैरिज या फिर एलजीबीटीक्यू पर सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया, जिसमें कहा गया कि ये आपस में शादी नहीं कर सकते और ना ही बच्चा गोद ले सकते हैं। इसी विषय पर सेम सेक्स मैरिज या फिर एलजीबीटीक्यू पर और कुछ जानते हैं। ब्रिटिश काल में समलैंगिकता संबंध अपराध माने जाते थे। भारत में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान आईपीसी की धारा 377 1861 में अधिनियमित के तहत समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित किया गया था। धारा 377 के खिलाफ याचिका दर्ज की गई। 2001 में नाच फाउंडेशन ने 377 की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की। 2009 में हाईकोर्ट ने
फाउंडेशन के पक्ष में फैसला सुनाते हुए वयस्कों के बीच सहमति से समलैंगिक संबंध बनाने को अपराध की श्रेणी से हटा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला बदला। सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2013 में दिल्ली हाईकोर्ट के 2009 के फैसले को पलट दिया और धारा 377 के तहत संवैधानिक संबंध बनाने को फिर से अपराध की श्रेणी में रख दिया। फिर सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने अपने 2013 के फैसले को पलटते हुए वयस्कों के बीच सहमति से संबंध बनाने को अपराध की श्रेणी से हटा दिया था। हाईकोर्ट ने समलैंगिक विवाह को अधिकार माना। 2017 में दिल्ली हाईकोर्ट ने शादी को मौलिक अधिकार माना और समलैंगिक जोड़ों को इससे वंचित करना उनके अधिकारों का उल्लंघन करना होगा ऐसा माना। लेकिन 17 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया। विश्व और समलैंगिकता यानी कि विश्व में समलैंगिकता की क्या स्थिति है उस पर नजर डाल लेते हैं। 2001 में नीदरलैंड समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश बना था। अमेरिका में 2004 तक सिर्फ मैसाचुसेट्स राज्य ही समलैंगिक विवाह को मान्यता दे रहा था। 2015 तक सभी 50 राज्यों में कानूनी वैधता मिली। अफ्रीका महाद्वीप में केवल दक्षिण अफ्रीका और एशिया में केवल ताइवान इकलौता ऐसा देश है जहां समलैंगिक विवाह को मान्यता है। विश्व के 37 देशों में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता है, जिसमें प्रमुख है ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, नॉर्वे आदि। भारत में समलैंगिकता पर चर्चा की बात करें तो 1971 में कमलेश्वर के उपन्यास बदनाम मस्ती पर आधारित पहली बार समलैंगिक मुद्दों पर फिल्म बनी, जिसका निर्देशन प्रेम कपूर ने किया था। 1977 में भारत में समलैंगिकता पर पहली बार शकुंतला देवी ने रिपोर्ट पेश की। उनकी अनुशंसा थी कि समलैंगिकता के अस्तित्व को स्वीकारने का वक्त आ गया है। 1987 में मध्य प्रदेश में 2 महिला पुलिसकर्मियों उर्मिला और लीला शादी करने वाली पहली लेस्बियन कपल बनी थी। इन्हें पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। 1990 में LGBTQ के अधिकारों के लिए नाज फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। 1990 में अशोक रॉ जो कि एक कवि थे, उन्होंने बॉम्बे दोस्त नाम से एक समलैंगिक मसलों पर पहली बार पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था। 1991 में एड्स भेदभाव विरोधी आंदोलन ने भारत में पहली बार LGBTQ के साथ होने वाले भेदभावों पर रिपोर्ट पेश की। 1994 पत्रकार अशोक, कवि, मीडिया प्रोफेशनल सुहेल अब्बासी और फिल्म मेकर श्रीधर रंगायन ने हमसफर ट्रस्ट की स्थापना की। 1998 में लेस्बियन थीम पर दिया मेहता की फिल्म फायर रिलीज हुई, जो इस्मत चुगताई की कहानी लिहाब पर आधारित थी। 1999 में फ्रेंडशिप वॉक के नाम से समलैंगिकों की पहली वॉक कोलकाता में आयोजित की गई थी। 2005 में प्रिंस मानवेंद्र सिंह गोहिल ने पहली बार समलैंगिक होने स्वीकार किया था। परिवार द्वारा पुश्तैनी संपत्ति से उन्हें बेदखल कर दिया गया था। 2022 में फिल्म मेकर ऑनिर की चर्चित किताब आई एम ऑनिर एंड आई एम गे प्रकाशित हुई। नोबेल पुरस्कार की बात करें, जिसके बारे में हमने अभी तक चर्चा की, यहाँ पर एक नज़र और डाल लेते हैं तो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार क्रिस्टीना कैटलिन कारिगो को मिला और ड्रू वेशमैन को मिला। ये हंगरी मूल की हैं और 13वीं महिला हैं कैटलिना कारिगो। वही ड्रू वेशमैन यूएसए के हैं, वही इन्हें मिला है mRNA वैक्सीन तकनीक का विकास करने के कारण। फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार की बात करें तो पियरे अगस्टिनी जो यूएसए के हैं, फ्रेसे कॉस जर्मनी के हैं, एनी एल हुइगला स्वीडन की हैं और एनी 14वीं महिला है नोबेल पुरस्कार पाने वाली और इन्हें इलेक्ट्रॉन गतिशीलता पर काम करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। साहित्य के नोबेल पुरस्कार की बात करें तो योन फुस्से जो कि नॉर्वे के एक उपन्यासकार हैं, इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। शांति का नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है जो कि ईरान की है और 15वीं महिला है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली। अर्थशास्त्र की बात करें तो 16वीं महिला के रूप में क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया है नोबेल पुरस्कार, जो कि यूएसए की है और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र की प्रोफेसर हैं।
इसके बाद में हम देखें कि जो 28 अक्टूबर 1888 को न्यूयॉर्क में स्थित स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का लोकार्पण आज ही के दिन किया गया हुआ था। यह अमेरिका और फ्रांस की दोस्ती का प्रतीक है। 29 अक्टूबर 2015 चीन ने घटती आबादी के कारण 35 साल बाद आज ही के दिन यानी 29 अक्टूबर को जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक बच्चे की नीति को लागू किया था। लेकिन कुछ समय बाद जब उसकी जनसंख्या घटने लगी तो उसने इस पॉलिसी को समाप्त कर दिया। 30 अक्टूबर 1945 को भारत संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक देशों में से एक है। यूएन चार्टर की पुष्टि के बाद भारत 30 अक्टूबर को यूएन में शामिल हुआ था। एशियन पैरा गेम्स की बात करें 2023 तो कुल 111 मेडल जीते, जिनमें गोल्ड 29, सिल्वर 31, ब्रॉन्ज 51 है। भारत का अब तक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। भारत मेडल टेबल पर 5वें नंबर पर रहा। जो ज़्यादा गोल्ड जीता है वो रैंक में सबसे आगे रहता है। जैसे चीन ने 521 गोल्ड जीते, ईरान ने 131, जापान ने 150, कोरिया ने 103 और भारत ने 111 मेडल जीते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतता है वो सबसे ऊपर रहता है रैंक में। तो यहाँ पर ये टोटल मेडल्स की बात थी। जो गोल्ड मेडल्स है, चीन ने 214 गोल्ड मेडल जीते हैं, ईरान ने 44 गोल्ड मेडल, जापान ने 42 गोल्ड मेडल, कोरिया ने 30 गोल्ड मेडल और भारत ने 29 गोल्ड मेडल यहाँ पर जीते हैं। भारत को सबसे ज़्यादा मेडल एथलीट्स में मिले हैं। भारत ने कुल 18 गोल्ड मेडल, 17 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर जीते हैं। इसके बाद में बैक इन हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर हम कुछ ऐतिहासिक घटनाओं की बात करते हैं जो अक्टूबर माह में कभी न कभी घटित हुई होगी। 2 अक्टूबर 1955 को मद्रास के पेरम्बूर में आज ही के दिन पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का लोकार्पण किया था। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर के काठियावाड़ के पोरबंदर में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। 3 अक्टूबर 1990 को बर्लिन की दीवार गिराई गई जो कि पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी को अलग करती थी। पहली जन आंदोलन से दो देश एक हुए थे। 4 अक्टूबर 1977 को विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण दिया था। ये यूएन में यूनाइटेड नेशन में पहली बार हिंदी में दिया गया संबोधन था। 5 अक्टूबर 1989 को तिब्बत के 14वें दलाई लामा तेनाजिन ग्यात्सो को स्वीडिश अकादमी से शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। 6 अक्टूबर 1860 को भारतीय दंड संहिता पारित हुई। इसे 1 जनवरी 1862 को ब्रिटिश शासनकाल में लागू किया गया था। 7 अक्टूबर 1992 को केंद्रीय सुरक्षा बल रैपिड एक्शन फोर्स RAF ने आज ही के दिन 10 बटालियन के साथ काम शुरू किया था। 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई। वायुसेना का आदर्श वाक्य है नभ स्पृश्यम दीप्तम, जिसे गीता से लिया गया है। 10 अक्टूबर 1911 को मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में पहली बार अखिल भारतीय हिंदी सम्मेलन वाराणसी में हुआ था। 11 अक्टूबर 1902 को स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण JP का जन्म हुआ उत्तर प्रदेश में। उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और 1977 के दौरान JP आंदोलन के नेता रहे। 12 अक्टूबर 1999 को यूएन ने घोषणा की कि दुनिया की आबादी ने 6 अरब का आंकड़ा छू लिया है। 1950 में यह 2.6 अरब थी, वर्तमान में 8 अरब है। समय बदलना सिखाता है, रुकना नहीं, इसीलिए समय के साथ चलते रहिए। 14 अक्टूबर 1994 को फिलिस्तीन नेता यासिर अराफात, इजरायली PM यित्ज़हाक राबिन, विदेश मंत्री पेरेज को शांति नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी। 16 अक्टूबर 1905 को आज अंग्रेजों ने बंगाल के मुस्लिम बाहुल क्षेत्र को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया, यानी कि बंगाल का विभाजन हुआ। 17 अक्टूबर 1979 को मदर टेरेसा को मानवता की मदद के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। 18 अक्टूबर 2004 को सुरक्षा बलों ने हाथीदांत व चंदन की तस्करी के लिए कुख्यात वीरप्पन को मार गिराया। 19 अक्टूबर 2004 को भारतवंशी वैज्ञानिक S चंद्रशेखर को संयुक्त रूप से भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। 20 अक्टूबर 2011 को लीबिया में 40 साल
राज करने वाले मुअम्मर गद्दाफी की हत्या कर दी गई। अंतर्राष्ट्रीय सेना की मदद से हुए विद्रोह में सैनिकों ने उसे मारा था। 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की पहली वैकल्पिक सरकार आज़ादी हुकूमत-ए-आज़ाद हिंद बनाई थी। 23 अक्टूबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित आज़ाद हिंद फौज की रानी झांसी ब्रिगेड ने आज ही के दिन सिंगापुर में प्रशिक्षण शुरू किया था। 24 अक्टूबर 1984 को देश की पहली मेट्रो ट्रेन कोलकाता से चली। यह एक्सप्लेन भवानीपुर के 5 स्टेशनों के बीच में थी और निर्माण पूरी तरह स्वदेशी था। फिरकी बादशाह और पूर्व भारतीय बिशन सिंह बेदी का 23 अक्टूबर को निधन हो गया। वे 1975 से 1979 के बीच टेस्ट क्रिकेट के कप्तान थे। उनका जन्म 1946 में अमृतसर में हुआ था। निर्वाचन आयोग ने अभिनेता राजकुमार राव को मतदाता जागरूकता के लिए नेशनल आइकन बनाया है। राव हिंदी फिल्म न्यूटन में छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चुनाव कराने वाले अधिकारी की भूमिका में नजर आए थे। 26 अक्टूबर 2006 को देश में घरेलू हिंसा कानून लागू हुआ और इसका उद्देश्य महिलाओं को दहेज हिंसा से बचाना था और विधिक सहायता देना था। 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय सेना ने आज ही के दिन जम्मू कश्मीर को हथियाने के पाकिस्तान के इरादे पर पानी फेरा और इसी के सम्मान में आज इन्फेंट्री डे यानी कि पैदल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है 27 अक्टूबर को। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, पहले अपने मित्र बने, फिर किसी और के मित्र आप बन सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले आप स्वयं को जानिए, फिर संसार को जानने के लिए आप काबिल हो जाएंगे। फिर मिलेंगे। जय हिंद।